वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, यानी गति का एसआई यूनिट क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल का एसआई मात्रक क्या है। तो सही ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गेव द लॉ ऑफ मोशन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी बल का सूत्र क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी त्वरण का मात्रक क्या है गुरुत्वीय त्वरण का। तो सही ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूटन का कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है थर्ड नियम। यानी न्यूटन ने जो 3 नियम दिए हैं उसमें से तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग का मात्रक क्या है। तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, यानी जड़त्व क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। जो परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है उसे हम जड़त्व कहते हैं। इट मीन्स यदि कोई चीज गति में है तो वो गति में ही रहना पसंद करती है, यदि वो कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर में ही रहना पसंद करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आउटवर्ड फोर्स, जो कि अपकेंद्रीय। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, ये है अब केंद्रीय बल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आउटवर्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फोर्स काजेज टाइडल इन ओशियन, यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका क्या कारण है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ये मून लगाता है अर्थ पर, अर्थ पे जो ओशियन है उस पर ये लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी बल का एसआई मात्रक क्या है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जूल। जूल है कार्य का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाट। यानी अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो वाट में ही मेजर की जाती है, पावर को वाट में ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सी है पीई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, यानी जो गति ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है। गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मास एंड वेलोसिटी। द्रव्यमान पर, जो कि मास होता है,
और वेग जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, इन दोनों पर ही डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट आवर, जो कि जो मीटर्स होते हैं घरों में लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो किलोवाट आवर में ही मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल? यानी कौन सा एनर्जी सोर्स है जो पुनः उत्पन्न हो सकता है? जो कि है सोलर। कोयला जो कि नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, नेचुरल गैस एक बार खत्म होने के बाद ये दोबारा नहीं उत्पन्न होता, जो कि सोलर गैस ही है जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू? यानी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज फूड इज मेजर्ड इन? भोजन में जो ऊर्जा किसमें मापी जाती है? तो वो होती है कैलोरीज में। यानी जो भोजन हम करते हैं उसको किसमें मेजर करते हैं? वो कैलोरीज में मेजर करते हैं। करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। वाट जो कि पावर है, और जूल कार्य के लिए मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 22 है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू? यानी कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता? ऑप्शन दिया हुआ है ए एयर, बी वाटर, सी सॉलिड। तो इन तीनों में तो साउंड ट्रेवल करता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि है वैक्यूम, जिसे हम निर्वात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जिसमें से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 इज ह्यूमन ऑडिएबल रेंज, यानी ऐसा कौन सा लेवल है जहां तक मनुष्य आसानी से सुन सकता है? तो वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के वॉल्यूम को इजीली सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच वेव इज साउंड? ध्वनि किस प्रकार की तरंग गति है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूशनल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल ट्रांसमिट साउंड फास्टेस्ट? यानी कौन से माध्यम में साउंड तेजी के साथ ट्रेवल कर सकती है? तो सही ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी एबव? यानी अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है किससे अधिक होती है? तो सही ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। और ह्यूमन का ऑडिएबल रेंज था 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का। उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू? साउंड किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस मेजर डेप्थ यूजिंग साउंड वेव? यानी कौन सी डिवाइस है जिसकी उपयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है, समुद्र लेवल को मापने के लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। सोनार का यूज समुद्र तल की गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है, जो कि है सोनार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्न माध्यमों से गुजरती है तो कौन सी विशेषता बदलती है? जब ध्वनि गुजरती है तो कौन सी उसकी विशेषता बदल जाती है? तो वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेवलेंथ। विच प्रॉपर्टी चेंज व्हेन साउंड पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम? यानी बहुत से माध्यमों से हम साउंड को गुजारते हैं
तो क्या चीज उसकी बदल जाती है, जो कि होती है वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इको ऑकर्स ड्यू टू, इको क्यों उत्पन्न होता है? यदि कोई साउंड हमें, अगर जैसे बंद कमरे में कोई चीज हम बोलते हैं तो वो बार बार हमें क्यों सुनाई देती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी घटना होती है? तो वो होता है डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्सन के कारण ही हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साइड मिरर, कौन सा मिरर है जो कार की साइड में यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सही, जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है कि विच फिनोमिना कॉजेज मिरेज, मृग तृष्णा किस घटना के कारण होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से ही मृग तृष्णा दिखाई देती है। सड़कों पर जब बहुत तेज धूप होती है मई जून के महीने में, तो सड़कों पर ये दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन, केल्विन इज ए राइट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फारेनहाइट में मेजर, फारेनहाइट में जब इसे मेजर करते हैं तो वो 98 पॉइंट आता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, शून्य तापमान क्या होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, विच मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का इसमें से कौन सा अच्छा चालक होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है वुड, जो कि लकड़ी दिया हुआ है, अगला बी दिया हुआ है प्लास्टिक, सी कॉपर, डी रबर। तो इन सब में सबसे बेस्ट होगा आपका कॉपर, बाकी सब आपके इंसुलेटर के उसमें आएंगे श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कौन सा नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज, उसी को ही हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, वो ऊष्मा जो अवस्था को परिवर्तन कर दे उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, विच स्केल मेजर टेम्परेचर इन फारेनहाइट, फारेनहाइट में मेजर करने के लिए किस स्केल का यूज किया जाता है? तो वह फारेनहाइट, फारेनहाइट से ही मेजर किया जाता है वो टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस मेजर हीट, कौन सा मेजरमेंट है डिवाइस जो हीट को मेजर करती है? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कैलोरी मीटर, जो कि ऊष्मा का मात्रक है हीट को मापने के लिए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी मीटर। बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ताप से आयतन में वृद्धि, इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ हीट। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वो होता है एम्पियर। एम्पियर इसका राइट आंसर है, एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। वोल्ट है वोल्टेज के लिए। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक जो कि होता है कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर ही ये इनका इलेक्ट्रिक चार्ज का इकाई रखा गया है, जो कि है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम है कि जो कि है ऑप्शन नंबर ए, V इक्वल टू आई आर। एक स्थिर तापमान के लिए V जो होता है आई आर के इक्वल होता है, जहां आर आपका रेजिस्टेंस है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वो है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वाट। वाट है विद्युत शक्ति की इकाई, पावर को मेजर करने की इकाई जो कि है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर मीन्स चालक, जो अपने से होके करंट को फ्लो करने दे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जो अपने से करंट को फ्लो होने देगा वही होगा आपका कंडक्टर, और जो ब्लॉक करेगा वो होगा आपका इंसुलेटर। और इसी में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टोर करेगा वो होगा कैपेसिटर, और जो कन्वर्ट करेगा वो आपका ट्रांसफार्मर होगा, जो कि अप डाउन करने के लिए, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए होता है। कन्वर्टर आपका इन्वर्टर होता है, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रीजन अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों ओर का, जैसे यही मैग्नेट है, एक साइड आपका ऑलवेज एन होता है, दूसरा साइड एस होता है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो आपका एन एस, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, जो कि टेस्ला है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि विच मेटल इज मैग्नेटिक, इन जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैग्नेटिक है? तो कॉपर आपका मैग्नेटिक है नहीं, एल्युमिनियम भी मैग्नेटिक नहीं है, ना ही गोल्ड है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका आयरन। आयरन एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट से, चुंबक से ये चिपकता है, बाकी सब नहीं चिपकते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, चुंबकत्व जनरेट होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से होता है। जैसे यही होता है आपका सोलेनॉइड, इसके चारों ओर जब हम करंट को, एक वायर को ऐसे ही इस तरह से करके एक वायर को, और इसमें हम जब करंट की सप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस, जो कि हमारा बैटरी है या एनर्जी सोर्स है, जिससे ये रॉड में क्या होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक चुंबकत्व
जनरेट हो जाता है जब इसमें पावर सप्लाई दी जाती है। तो इसके चारों ओर ये जो दिख रहा है आपको आयरन रॉड होगा, ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एक्स-रे? एक्स-रे की खोज किसने की थी? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन। रॉन्टजन ने एक्स-रे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो धार्मिता क्या है? तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्वतः विकिरण उत्सर्जन, जिसमें से अचानक अपने आप ही विकिरण का उत्सर्जन हो, उसे हम रेडियो धर्मिता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा कण आवेश रहित होता है? यानी ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज होता है? नो चार्ज। नो जो कि है आपका न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो, जिस पर कोई चार्ज नहीं होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन ने।